क्या आप भी पढ़ाई के तुरंत बाद सब कुछ भूल जाते हैं? कितना भी याद करो एग्जाम हॉल में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने की कला। कुछ ऐसे प्रूवन टेक्निक जो न सिर्फ आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे बल्कि आपको एग्जाम में टॉप करने में भी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि याददाश्त कैसे काम करती है। हमारी मेमोरी दो भागों में बटी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कुछ मिनट या घंटों तक चीजें याद रखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीजें जाती है जो हमें बार बार याद आती है या जो हम गहराई से समझ लेते हैं। तो राज ये है कि पढ़ाई को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ले जाएं। इसके लिए हमें कुछ खास तकनीक अपनानी होगी। विजुअलाइजेशन टेक्निक है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसका मन में एक तस्वीर बनाते हैं। जैसे अगर आप साइंस में वाटर सर्कल पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में पानी का समुद्र से बादल बन के बरसना विजुअलाइज करें। इससे कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे। आप डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो विजुअलाइजेशन को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। निमोनिक्स टेक्निक यानी याद रखने के शॉर्टकट। इसमें हम मुश्किल कंसेप्ट को आसान और मजेदार तरीकों से याद रखते हैं। जैसे ग्रहों के नाम याद रखने के लिए माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वेड अस नूडल्स। इस सेंटेंस को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों के लिए VIBGYOR वर्ड को याद करें जिससे आप 7 रंगों के नाम याद कर पाएंगे। आप अपने लिए निमोनिक्स भी बना सकते हैं जो आपको याद रखने में आसानी हो। एक बार पढ़ के सब याद नहीं होता, इसलिए स्पेस रिपीटिशन टेक्निक बहुत जरूरी है। इस तकनीक में हम कुछ समय के गैप के बाद वापस रिवीजन करते हैं। जैसे पहली बार पढ़ने के बाद अगले दिन रिवाइज करें, फिर 3 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। रिसर्च कहता है कि इस तरह से रिवाइज करने से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। आप एप्स जैसे अनकी या क्विजलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पेस रिपीटेशन के लिए बनाए गए हैं। एक्टिव रिकॉल टेक्निक है यानी पढ़ने के बाद बिना देखे खुद से सवाल जवाब करना। जैसे अगर आपने इतिहास का चैप्टर पढ़ा तो किताब बंद करके खुद से पूछें इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या था, कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट थे, किस तारीख को क्या हुआ था। ये तकनीक दिमाग को एक्टिव रखती है और कंफर्मेशन को और मजबूती से याद रखने में मदद करती है। माइंड मैपिंग टेक्निक है एक क्रिएटिव और लॉजिकल तरीका है कंफर्मेशन को याद रखने का। इसमें आप एक सेंट्रल टॉपिक को बीच में लिखते हैं और उससे जुड़ने वाले पॉइंट्स को ब्रांचेस की तरह ऐड करते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल टॉपिक के आसपास डाइजेस्टिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ब्रांचेस बना सकते हैं। हर ब्रांच को छोटे छोटे पॉइंट और कीवर्ड से लिखें। इससे आपको न सिर्फ चीजें लॉजिकल तरीके से समझ में आएगी बल्कि जल्दी रिवाइज करने में भी मदद मिलेगी। हैंडमैन टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसे किसी और को आसान शब्दों में समझाते हैं। सोचिए कि आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। अगर आप आसानी से समझा पाते हैं तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट अच्छे से याद है। अगर नहीं तो फिर से पढ़ के समझने की जरूरत है। ये तकनीक कंसेप्ट को गहराई से समझने और याद रखने में बहुत काम आती है। पोमोडोरो तकनीक अपनाइए। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो दिमाग फ्रेश रहेगा। अच्छी नींद, सही डाइट और पानी पीना भी याददाश्त को स्ट्रांग बनाता है। जंक फूड और ओवर स्ट्रेसिंग से बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने की कला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।